नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का यहाँ पर स्वागत है। हम सभी आज यहाँ 263 सत्र में, सत्र 263, 263 सेशन में श्रीमद् भागवतम महापुराण के 18,000 श्लोकों को श्रवण और पठन करने का क्रमशः प्रयास कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांता स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा लिखित सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से ये विषय यहाँ पर भक्तों के परस्पर संग में गुरु के अनुग्रह से श्रवण और पठन करने का ये एक विनम्र प्रयास है। आज सत्र 263 में स्कंद 4 अध्याय 23 आरंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, आवश्यकता के अनुसार संक्षिप्त पुनरावृत्ति, मंगलाचरण और तत्पश्चात एक एक श्लोक का वाचन करने का हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो आज अध्याय 23 आरंभ करने चल रहे हैं, इसलिए श्लोकों की संख्या के क्रम में देखें तो अध्याय 23 में 39 श्लोक हैं और यहाँ आपको स्क्रीन पर मैं दिखाती हूँ। और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 4 से समग्र श्लोकों की संख्या 1016 हो जाएगी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1, 2, 3 और वर्तमान के 4 अध्याय 23 तक कुल मिलाकर श्रवण और पठन किए गए श्लोकों की संख्या 3633 हो जाएगी। तो आरंभ करेंगे। श्लोकों का ये मापन इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि ये हमें हमारे लक्ष्य के प्रति हम कितने प्रतिबद्ध हैं इसको इंगित करता है। तो शीघ्र मंगलाचरण के पश्चात एक एक श्लोक को श्रवण और पठन करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। जिनके पास पुस्तक है, सदैव की तरह विनम्र अनुरोध है मेरा, पुस्तकों का संग करने का प्रयास करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए स्क्रीन पर मैं श्लोकों को प्रस्तुत करूंगी। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः एक बार सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी आज सत्र 263 में स्कंद 4 अध्याय 23 को आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 23 जिसका नाम है महाराज पृथु का भगवत धाम को गमन। महाराज पृथु लीला रूप में भगवान शक्ति स्वरूप विस्तार में इस धरा धाम में
भक्तों को दर्शन मार्गदर्शन देने के लिए आए थे और यहाँ पर इस अध्याय में उनके गोलोक गमन का वर्णन किया गया है। यदि श्लोकों की संख्या को उनके वर्गीकरण के क्रम के अनुसार समझने का प्रयास करें, तो श्लोक संख्या 1 से लेकर 18 तक महाराज पृथु का वानप्रस्थ जीवन, तपस्या और उसके पश्चात प्रयाण का वर्णन है। श्लोक संख्या 19 से लेकर 22 तक अर्ची द्वारा पृथु की अंतिम क्रिया और स्वयं अग्नि में प्रवेश का वर्णन है। श्लोक संख्या 23 से लेकर 30 तक देव पत्नियों द्वारा अर्ची की प्रशंसा की गई है और श्लोक संख्या 31 से लेकर 39 तक फलश्रुति के बारे में बताया गया है। तो एक एक वर्ग के श्लोकों को उसी क्रम उसी अनुपात में हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। स्कंद 4 अध्याय 23 श्लोक संख्या 1 से लेकर 3 तक एक साथ वाचन करेंगे। महाराज पृथु का भगवत धाम गमन। मैत्रेय उवाच दृष्ट्वात्मानं प्रवयसम् एकदा वेन्य आत्मवान् आत्मना वर्धिताशेष स्वानुसर्ग प्रजापति जगतस्तस्थुषश्चापि वृत्तिदो धर्मभृत्सतां निष्पादितेश्वरादेशो यदर्थम् इह यज्ञिवान् आत्मजेष्वात्मजाम्यस्य विरहाद्रुदतीमिव प्रजासु विमनः स्वेक सदा रोगात् पौवनम्। अपने जीवन की अंतिम अवस्था में जब महाराज पृथु ने देखा कि मैं वृद्ध हो चला हूँ, तो उस महापुरुष ने, जो संसार का राजा था, अपने द्वारा संचित सारे ऐश्वर्य को जड़ तथा जंगम जीवों में बांट दिया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए धार्मिक नियमों के अनुसार आजीविका पेंशन की व्यवस्था कर दी और भगवान के आदेशों का पालन करके उनकी पूर्ण सहमति से उन्होंने अपने पुत्रों को अपनी पुत्री स्वरूपा पृथ्वी को सौंप दिया। तब महाराज पृथु अपनी प्रजा को, जो राजा के वियोग के कारण विलख रही थी, त्याग कर तपस्या करने के लिए पत्नी सहित वन को अकेले चले गए। यदि हम पिछले अध्यायों को देखें तो महाराज पृथु ने अपने पूरे जीवन भर व्यक्ति के रूप में कैसे होना चाहिए, प्रजा के रूप में कैसा होना चाहिए, शासक के रूप में कैसा होना चाहिए, तपस्वी के रूप में कैसा होना चाहिए, संबंधी परिवारीजन के रूप में कैसा होना चाहिए, रक्षक के रूप में कैसा होना चाहिए, आगंतुक के रूप में कैसा होना चाहिए, यजमान के रूप में कैसा होना चाहिए, अतिथि सेवी कैसा होना चाहिए, दुश्मनों का संहार करने के लिए कैसा होना चाहिए। एक एक स्वरूप को अपने जीवन के चरित्र में ढाल कर दिखाया है महाराज पृथु ने। अब इस धराधाम से एक दिन सभी को गमन करना है। उस लीला को भी इतनी सच्चरिता के साथ महाराज पृथु यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, तो जितने संचित ऐश्वर्य हैं, उनको जड़ और जंगम जीवों में बांट दिया है। धार्मिक नियमों के अनुसार सबकी आजीविका की व्यवस्था कर दी है और भगवान के आदेशों का पालन करके पूर्ण सहमति से अपनी पुत्री स्वरूपा माता पृथ्वी को अपने पुत्रों को प्रदान कर दिया। तो महाराज पृथु, जो भगवान विष्णु के शक्ति अवतार वेश में से एक आते हैं, पृथ्वी पर परमेश्वर के आदेश को लीला रूप में प्रस्तुत करने के लिए, पूरा करने के लिए आए थे। यदि हम उस समय का स्मरण करें जब महाराज पृथु का जन्म हुआ है, तो उस समय राजा वेन के अत्याचार से पृथ्वी बिल्कुल डगमगा रही थी और समयांतर पर अपने सामर्थ्यशाली प्रयासों से महाराज पृथु ने इस पृथ्वी को भयमुक्त कर दिया, प्रजा को स्वस्थ कर दिया और सर्वत्र शांति, उत्साह और आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार कर दिया। अब अपने शरीर रूपी लीला से शिक्षा और दीक्षा देने वाले महाराज पृथु यह प्रस्तुत कर रहे हैं कि सामर्थ्य पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के पश्चात जो शाश्वत कर्तव्य है उसकी ओर अपने को अग्रसरित किया जाए। तो ध्यान पूर्वक यहाँ पर मैत्रेय मुनि बताते हैं ध्यान पूर्वक कहते हैं मैत्रेय मुनि कि अपनी पत्नी को भी साथ लेकर गए।
वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी एक इकाई माने जाते हैं और वैदिक नियमों के अनुसार गृहस्थ जीवन का परित्याग करने पर मनुष्य अपने साथ पत्नी को ले जा सकता है। तो इस प्रकार दोनों मोक्ष के लिए एक साथ गमन करेंगे, तपस्या करेंगे। तो महाराज पृथु जो एक आदर्श व्यक्ति हैं, इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए वैदिक सभ्यता की नींव पर आधारित परंपरा को फलीभूत करते हुए, इस सत्य को उद्घाटित करते हुए कि अंत काल तक घर पर ही मनुष्य को नहीं रहना चाहिए, अपियु अपितु उपयुक्त समय आने पर पारिवारिक जीवन से पृथक होकर भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करनी चाहिए। महाराज पृथु का भगवत धाम जाना निश्चित था, क्योंकि वो भगवान के अवतार रूप में से एक थे। पर फिर भी आदर्श जीवन प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने वन में कठोर तपस्या की है। गृह त्याग करने के पश्चात वन को गए हैं, वन से तपोवन में रहते हुए उन्होंने तपस्या की है। तो सबके लिए अपने जीवन के एक एक कृतत्व से महाराज पृथु सुशासन के लिए, प्रजा को मार्गदर्शन के लिए सोदाहरण उदाहरण के साथ ये शिक्षा प्रस्तुत करते हैं। श्लोक संख्या 4 में तत्रापि अदाभ्य नियम वैखानस सुसम्मते आरब्ध उग्र तपसी यथा स्वविजये पुरा। पारिवारिक जीवन से निवृत्त होकर महाराज पृथु ने वानप्रस्थ जीवन के नियमों का कड़ाई से पालन किया और वन में कठिन तपस्या की। वे इन कार्यों में उसी गंभीरता से जुट गए जिस तरह पहले वे शासन चलाने तथा हर एक पर विजय प्राप्त करने के लिए जुट जाते थे। तो जीवन का जो स्वभाव बन चुका है, वो यदि आध्यात्म में शुचिता पवित्रता के साथ प्रवेश कर जाए तो इस प्रकार की दिव्यता आ जाती है। महाराज पृथु का जीवन सदैव से सक्रिय जीवन रहा है। सक्रिय का अर्थ है कि अनेकों प्रकार की गणना, विचार, उपाय, मंत्रणा मस्तिष्क करता है। यहाँ पर वानप्रस्थ जीवन के नियमों का कड़ाई से पालन करने के संबंध में शिल प्रभुपाद ने सबसे पहली पंक्ति जो लिखी है वो ये कि पारिवारिक जीवन से निवृत्त होने पर मन तथा इंद्रियों को उसी प्रकार अपने उसके स्वभाव में वश में रखना आवश्यक है। और ऐसा कैसे संभव है? ऐसा केवल तभी संभव होगा जब भगवान की भक्ति नियम पूर्वक की जा रही होगी। तो गृहस्थ आश्रम को एक नियमित प्रकार का वैसा जीवन जीने के लिए भगवान द्वारा प्रदान किया जाना, जिसमें एक प्रकार से नियमित जीवन के साथ साथ इंद्रिय तृप्ति के लिए भी छूट मिली हुई है। गृहस्थ से वानप्रस्थ जाने के क्रम में उतनी अधिक कठिनाई नहीं है यदि हम अपने गृहस्थ जीवन में ही भक्ति के बीज को रोप दें, उसको धीरे धीरे समय के साथ विकसित होने दें। अन्यथा हम कितना भी जाने कि महाजन किधर गमन करते हैं शरीर लीला पश्चात के बाद में स्वयं का समय आने पर हमें इसका भान भी नहीं रहेगा। शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है महाजनो येन गतः सपंथा। मनुष्य को चाहिए कि महापुरुषों के कदमों का अनुपालन करें। अनुपालन करते हुए जब शरीर को त्याग कर मनुष्य मुक्त हो सकता है, तब वो भगवत धाम के पास जाने का अधिकारी होता है। तत्पश्चात अगले श्लोक में श्लोक संख्या 5 कंद मूल फलाहार शुष्क पर्णाशन क्वचित
अबभक्ष्य कतिचित् पक्षान् वायुभक्ष्य ततः परम् कंदमूलफलाहार शुष्कपर्णाशन क्वचित् अबभक्ष्य कतिचित् पक्षान् वायुभक्ष्य ततः परम्। तपोवन में महाराज पृथु कभी वृक्षों के तने तथा जड़ें खाते रहे तो कभी फूल तथा सूखी पत्तियां। कुछ हफ्तों तक उन्होंने केवल जल पिया। अंत में वे केवल वायु ग्रहण करके उसी से जीवन निर्वाह करने लगे। इससे पहले ध्रुव की तपस्या में हमने इस प्रकार की उल्लेख को श्रवण किया था, जहां पर पहले कंदमूल फल खाना, फिर वृक्ष की पत्तियां खाना, फिर जल पीना और उसके पश्चात उसको भी रोक देना, केवल श्वास वायु से जीवन यापन करना। श्रील प्रभुपाद स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, ये एक योगी का कार्य है। योगियों को कहा गया है भगवत गीता में कि वे एकांत में जाकर पवित्र स्थान में अकेले रहें। पर इन एकांत स्थान में रहने की स्थिति के साथ साथ व्यवहारिक कार्यों का तो संवरण नहीं किया जा सकता। वो तो अपने क्रम के अनुसार चलता ही रहेगा। इसलिए आचार्य बीच की स्थिति देते हैं। आचार्य कहते हैं कि ना पूरी तरह से संन्यास लेकर जंगलों में चले जाना है, ना पूरी तरीके से कर्म करना छोड़ना है, सम्यक अभ्यास करना है। वृद्धावस्था होने के साथ साथ स्वस्थ शरीर वाले प्राणियों के लिए मैत्रेय मुनि भगवान के शब्दों को निवेदित करते हुए कहते हैं कि उन्हें नियम पूर्वक स्वयं को बाध्य करना चाहिए, प्रतिदिन के क्रियाकलापों को, बिल्कुल आरंभिक क्रियाकलापों को, जीवन को और प्राणदायक वायु से संचित करने के लिए। तत्पश्चात श्लोक संख्या 6 में ग्रीष्मे पञ्चतपावीरो वर्षास्वासारषाढ्मुनि आकण्ठमग्ने शिशिरे उदके स्तण्डिलेशय। वानप्रस्थ के नियमों तथा ऋषियों मुनियों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए पृथु महाराज ने ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में भी वर्षा की झड़ी में बाहर ही रहे और जाड़े की ऋतु में गले तक जल के भीतर खड़े रहे। वे भूमि पर बिना बिस्तर के सोते रहे। राजा रहे हैं, सम्राट रहे हैं, युद्ध के अवसरों पर अनेकों प्रकार की विपदाएं भी आई होंगी, पर आज यहाँ वानप्रस्थ के नियमों में ऋषियों मुनियों का आचरण अनुसरण करने के इस प्रयास में महाराज पृथु ऐसी तपस्याएं कर रहे हैं जो भक्ति योग के लिए आवश्यक ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर पंचतपा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि ये 5 प्रकार की अग्नियों का बोध होता है। इसमें मनुष्य को अग्नि के वृत्त के भीतर बैठना होता है, जिसकी लपटें चारों ओर निकलती हैं और सिर के ऊपर से सूर्य सीधे दहकता रहता है। अगर तपस्या का तरीके का और वर्णन भी किया जाए तो भी अंत में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ऐसी कठिन तपस्या का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का भक्त बनना है। इसे अगले श्लोक में स्पष्ट किया जाएगा कि ऐसा क्यों है। श्लोक संख्या 7 में तितिक्षु यत्वाक् ऊर्ध्वरेताजितानिल अतिराधयिषु कृष्णम् अचरत तप उत्तमम् तितिक्षु यत् वाग्दान्त ऊर्ध्वरेताजितानिल
आरिराधयिषु कृष्णं चरत चरतम उत्तमम। क्षमा कीजिएगा। आप लोगों को स्क्रीन में अगर किसी भी तरह की परेशानी हो तो बताएं, यहाँ पर स्क्रीन ब्लर कर रही है आज। तितिक्षु यत वाग्दान्त ऊर्ध्वरेता जितानिल आरिराधयिषु कृष्णम् अचिरतप उत्तमम्। अपनी वाणी तथा इंद्रियों को वश में करने, वीर स्खलित न होने देने तथा अपने शरीर के भीतर प्राण वायु को वश में करने के लिए महाराज पृथु ने ये सारी कठिन तपस्याएं साधी। यह सब उन्होंने भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया। इसके अतिरिक्त उनका कोई अन्य प्रयोजन नहीं था। तो यदि हम यहाँ पर देखें, भगवान के भक्त कई बार प्रतीकात्मक रूप से ऐसा लगता है कि अन्य किसी देवी देवता की उपासना कर रहे हैं या भक्ति योग के अतिरिक्त अन्य कोई साधन मार्ग का अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें लगने लगता है कि हम उस व्यक्ति से श्रेष्ठ हो गए क्योंकि हम किसी संस्था से जुड़े हैं, हम किसी विशेष व्यवस्था से कार्य कर रहे हैं। उन सब बिंदुओं को स्मरण करते हुए यहाँ पर जो उल्लेख किया गया वो स्पष्ट रूप से इस बात को इंगित करता है कि महाराज पृथु अन्य किसी भी और उद्देश्य से युद्ध नहीं कर रहे, केवल और केवल युवावस्था में युद्ध और अभी वृद्धावस्था में इस प्रकार कठिन तप जो हमने देखा, जाड़े में, सर्दी में अपने आप को गले तक ठंडे पानी में बैठना, वर्षा ऋतु में वर्षा की झड़ी लग जाना, सोते समय भूमि का प्रयोग करना, किसी पलंग का, किसी और आसन का नहीं। इन सब के द्वारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करने का। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बृहन नारदीय पुराण में जो संस्तुति की गई है उसका उल्लेख करते हुए कहते हैं, हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामेव केवलम कलौ नास्तेव गति अन्यथा। भगवान श्री कृष्ण द्वारा मान्य होने के लिए 24 घंटे भगवान का नाम जपने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश जो लोग इस गुरु को नहीं स्वीकार करते वे किसी और प्रकार की तपस्या का आश्रय कर बिना अन्य प्रकार का छिद्म चिंतन पसंद करते हैं। समझने योग्य बिंदु क्या है? समझने योग्य बिंदु बिल्कुल सरल हमारे लिए एकमात्र ये है, अपनी वाणी इंद्रियों को वश में रखना, शरीर के भीतर प्राणवायु को वश में रखना, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए एकमात्र ये प्रयोजन करना। तो भगवान तो माखन चोर है, भगवान सरलता, सहजता, सतर्कता से बनते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की भौतिक दंभ, भौतिक अहंकार, भौतिक चालाकी से भगवान को नहीं बांधा जा सकता। कई बार कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं, अभी भूतकाल के भी किसी सत्र पर ये प्रश्न था और पुस्तकें इतनी बड़ी हमारी मित्र और शुभचिंतक होती हैं कि ये प्रश्न अभी 1-2 दिन पहले पूछा गया था और आज इसका उत्तर यहाँ श्रीमद् भागवतम में श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में लिखा है। प्रश्न तो ये था कि श्री कृष्ण तो केवल 5000 वर्ष पूर्व द्वारका में जन्मे हैं। तब वो इतनी बड़ी-बड़ी बातें कहाँ से कर रहे हैं? और उसका उत्तर देते हुए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, वो मूर्ख जो ये दावा करते हैं कि कृष्ण की पूजा केवल 5000 वर्ष पूर्व आरंभ हुई है, जब भगवान श्री कृष्ण भारत में प्रकट हुए, तो ये एकमात्र कोरा तर्क है। पृथु महाराज ने श्री कृष्ण की पूजा लाखों वर्ष पूर्व की थी और पृथु महाराज ध्रुव के वंशज थे, जिन्होंने सतयुग में 36,000 वर्ष तक राज्य किया था। तो यदि ध्रुव महाराज 1 लाख वर्ष की आयु तक जीवित नहीं रहते, वे 36,000 वर्षों तक राज्य कैसे संभालते? इसलिए
भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से, भौतिक इंद्रियों के अनुमान प्रमाण से, भौतिक बिंदुओं के शब्द प्रमाण से अपने जीवन के वास्तविक अनुभव को हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। आदिकाल से भगवान की भक्ति के, उनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ करने के अनेकानेक उदाहरण हैं। तो श्लोक संख्या 8 में कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रणय की बात हो रही है, अब शरीर त्यागने की बात हो रही है। तेन क्रमानुसिद्धेन ध्वस्त कर्म मलाशय प्राणायामे सन्निरुद्ध षड्वर्ग छिन्न बंधन। इस प्रकार कठिन तपस्या करने से महाराज पृथु क्रमशः आध्यात्मिक जीवन में स्थिर और सकाम कर्म की समस्त इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। उन्होंने मन तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए प्राणायाम योग का भी अभ्यास किया, जिससे वे सकाम कर्म की समस्त इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्ति पा गए। तो महाराज पृथु को वैसे तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी, पर जैसा हमने सत्र के आरंभ में कहा, प्राणी मात्र को जीवन के अंतिम दिनों में स्वस्थता पूर्वक मानसिक स्वस्थता, शारीरिक स्वस्थता को ध्यान में रखते हुए सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को कम महत्व देते हुए अपने मन और इंद्रियों को वश में करने के लिए इस प्रकार योग का भी अभ्यास करना चाहिए और शनैः शनैः अपने जीवन की समस्त इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद यहाँ एक लंबा श्लोक लिखे, एक पूरा लंबा तात्पर्य लिखे हैं और उद्देश्य सिर्फ ये बताना है कि भगवान की पूजा करने में, भगवान की भक्ति करने में योग हो, कीर्तन हो, प्राणायाम हो, सबको पर्याप्त स्थान प्राप्त होता है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 9 में सनत कुमारो भगवान यताह आध्यात्मिकं परम योगम तेनैव पुरुषम अभजत पुरुषर्षभ। इस प्रकार मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज पृथु ने आध्यात्मिक उन्नति के उस पथ का अनुसरण किया जिसका उद्देश्य सनत कुमारों ने किया था, अर्थात उन्होंने भगवान कृष्ण की पूजा की। महाराज पृथु पहले से भी कर रहे थे, पुनः सनत कुमारों के मान को स्मरण करके विनयशीलता को प्रतिपादित करते हुए उन्होंने भगवान की पूजा करके फिर से दिखाई। श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में पुनः विषय से श्लोक से अतिरिक्त जानकारियां, सूचना इसलिए प्रदान किए ताकि यदि कोई एक भी श्लोक श्रवण कर रहा हो, पठन कर रहा हो, तो उसको उसमें सभी कुछ प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज पृथु के आध्यात्मिक उन्नति के पथ का अनुसरण उनके स्वयं की प्रजा द्वारा किया जा रहा है। उपदेश उन्हें सनत कुमारों से प्राप्त हुआ है। ध्येय भगवान कृष्ण की पूजा है। यदि हम स्मरण कर सकें तो अध्याय 14 श्लोक संख्या 26 में वैसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारे श्लोकों का उदाहरण दिया है। अपने समय की सुविधा के अनुसार श्रवण करें। सत्र के अनुसार अध्याय 14 श्लोक संख्या 26 को यदि हम ध्यान से देखें, मा च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते।
जो पूर्ण भक्ति में रत और सभी परिस्थितियों में अचूक बना रहता है, वह प्रकृति के गुणों को तुरंत पार कर लेता है और ब्रह्म के पद को प्राप्त होता है। तो जैसे एक बार में किसी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली ये बताना हो, बिल्कुल उसी स्वरूप में यहाँ पर इस श्लोक का उल्लेख आता है। क्या कहता है ये श्लोक? ये श्लोक जो यहाँ पर भगवान आश्वस्त करते हुए पांडवों विशेष रूप से अर्जुन को कह रहे हैं भगवत गीता में अध्याय 14 श्लोक संख्या 26, वो यहाँ पर महाराज पृथु के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन करते हुए मैत्रेय मुनि द्वारा उसी भाव की प्रस्तुति की गई है। इससे हमें सीखने को, समझने को, स्मरण करने को और उसके पश्चात मस्तिष्क पटल पर अंकित करने को क्या बिंदु मिलता है? शास्त्र एक मत है। शास्त्रों में कोई विरोधाभास नहीं है। हमें हमारी योग्यता के अनुसार ही विषय श्रवण करने में समझ आ सकते हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 10 में भगवत धर्मीणः साधो श्रद्धया यततः सदा भक्ति भगवती ब्रह्मन् भक्ति भगवती ब्रह्मणि अनन्या विषया भवत् भगवत धर्मिणः साधो श्रद्धया यततः सदा भक्ति भगवती ब्रह्मणि अनन्य विषया भवत्। इस प्रकार महाराज पृथु 24 घंटे कठोरता से विधि विधानों का पालन करते हुए पूर्ण रूप से भक्ति में लग गए। इससे भगवान कृष्ण के प्रति इनके इनमें प्रेम तथा शक्ति का उदय हुआ और वे स्थिर हो गए। तो महाराज पृथु जब राजकाज का जीवन भी जी रहे हैं तब भी हम सबको पता है कि वो दृढ़ता पूर्वक उसका पालन करते हैं। अभी पूर्णकालिक वानप्रस्थवासी के रूप में महाराज पृथु 24 घंटे कठोरता से विधि विधानों का पालन कर रहे हैं। स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। और अपने इस संबंधित कार्यों को पूरा करने में स्थिर होने के लिए उन्होंने इंद्रियों को संयमित कर लिया है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 11 में तस्यानया भगवतः परिकर्म शुद्ध सत्त्वात्मनस्तदनुसंस्मरणानुपुत्या ज्ञानं विरक्तिमदभुन्निशितेन येन चिक्षेद संशयपदं निजजीवकोशम्। निरंतर भक्ति करते रहने से पृथु महाराज का मन शुद्ध हो गया। अतः वे भगवान के चरणारविंद का निरंतर चिंतन करने लगे। इससे वे पूरी तरह से विरक्त हो गए और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके समस्त संशयों से परे हो गए। इस तरह वे मिथ्या अहंकार तथा जीवन के भौतिक बोध से मुक्त हो गए। महाराज पृथु अपने जीवन काल में ही शुद्ध थे, तभी कुमारों का आगमन हुआ था। अब पूर्णकालिक रूप से वानप्रस्थ में वास करते हुए उन्होंने भगवान के चरण कमलों का चरणारविंद का निरंतर चिंतन करने का अभ्यास बना लिया। तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके समस्त संशयों से परे होकर अपने आप को विरक्त करके महाराज पृथु मिथ्या अहंकार तथा जीवन के बोध से स्वयं को मुक्त कर रहे हैं। वास्तव में यदि विचार करें इस श्लोक के संदर्भ में ये विषय आता है, अन्य सभी प्रकार के विकारों को, कुव्यसनों को एक बार के लिए यदि मान भी लें कि दूर करना आसान है,
तो भी मिथ्या अहंकार एक ऐसा तत्व है, क्योंकि सृष्टि में मनुष्यों की उत्पत्ति से पहले ब्रह्मा जी ने मिथ्या अहंकार डाल दिया है, और वो तत्व प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रकार से स्पर्श करता ही करता है। भगवत भक्त उसे भगवान नाम, भगवान की कथा लीला गान में तृप्त कर लेते हैं। आवश्यकता ही नहीं होती, पर अन्य यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो भौतिक बोध से और मिथ्या अहंकार से, दोनों से युक्त हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर 7 पेज का तात्पर्य लिखते हैं ये विषय समझाने के लिए। अगले सत्र में श्लोक संख्या 12 से हम लोग इस विषय को आगे समझेंगे। पर अभी के लिए महाराज पृथु के जीवन चरित्र से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो उदाहरण दिए हैं, वो समझकर हम लोग आज का सत्र समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में व्यक्त करते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर की इस परंपरा में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वर्णन करते हुए कहा, यदि किसी की जठराग्नि पूरी तरह अच्छे से काम कर रही है, तो उसमें इतनी अग्नि उत्पन्न होगी कि बिना किसी औषधि के सब कुछ पच जाएगा। उसी प्रकार यदि हमारे जीवन में भक्ति की अग्नि इतनी प्रबल हो कि अन्य किसी आकर्षण पर ध्यान ही न जाए, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के इस प्रयास में स्वयं को कभी किसी अन्य अवांछित क्रियाओं से आबद्ध ना कर ले, तो एक प्रकार से पृथु महाराज शुद्ध भक्त हैं, फिर भी लोगों को जीवन के कर्तव्यों को सही प्रकार से समझाने के लिए, संपन्न कराने के लिए और भगवत धाम वापस जाने की समुचित विधि सिखाने के लिए उन्होंने भक्ति का जो क्रम है, जो प्रक्रिया है, उसे स्वीकार किया है। तो हम सभी यहाँ पर जो श्रवण कर रहे हैं वो श्लोक संख्या 1 से लेकर 18 तक महाराज पृथु का वानप्रस्थ जीवन, तपस्या और प्रयाण देख रहे हैं। एक और श्लोक लेते हैं आज के लिए। छिन्नान्यधि अधिगत आत्मगतिर्निरीह तत् 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 त्यजे अनिक्षत इदं वयुनेन येन। एक बार और आराम से करते हैं। छिन्नान्यधीः अधिगतः आत्मगति निरीह तत् तत् त्यजे अक्षिणत् इदं वयुनेन येन तावन्न योगगतिभिर्यतिरप्रमत्तो यावद् गदाग्रज कथा सुरतिं न कुर्यात्। जब महाराज पृथु देहात्म बुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित देखा। इस प्रकार उनसे सारे आदेश पाने में समर्थ होने पर उन्होंने योग तथा ज्ञान की अन्य सारी विधियां त्याग दी। ज्ञान तथा योग की सिद्धियों में भी उनकी रुचि नहीं रह गई, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह यह अनुभव किया कि जीवन का चरम लक्ष्य तो श्री कृष्ण की भक्ति है, और जब तक योगी तथा ज्ञानी कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट नहीं होते, संसार संबंधी उनके सारे भ्रम मोह कभी भी दूर नहीं हो सकते। महाराज पृथु आरंभिक प्रथम दिन से इस धराधाम पर जानते हैं कि भगवान की कथा के प्रति आकृष्ट हुए बिना जीवन के मोह से दूर नहीं हुआ जा सकता। लेकिन
जब तक हम अपने हृदय में इसको अनुभव ना करना शुरू करें, आरंभ ना करें, प्रत्येक व्यक्ति की कृष्ण भावना भावित होने में सहायता ना करें, तब तक भगवान के पार्षद प्रतिनिधि के रूप में हमारे उत्तरदायित्व रिक्त ही रहते हैं। इसलिए प्रामाणिक रूप से स्वयं उपस्थित होकर, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम कीर्तन स्थापित किया, महाराज पृथु ने अपने जीवन के आचरण में प्रत्येक कर्म से ये सुनिश्चित किया कि जीव भगवत भक्ति को, भगवान को, भागवतों को अर्थात भक्तों को जीवन में प्रमुख स्थान दे। तो श्लोक संख्या 12 पर हम सत्र को आज के लिए विराम देंगे। यहीं से, इसी श्लोक से अगले सत्र में इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।